में 13वां एपिसोड पढ़ेंगे। आइए तो एक बार प्रेम से बोलते हैं, राम लक्ष्मण जानकी की जय, शंकर पार्वती जी की जय, बजरंग बली की जय, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। तो दोस्तों देखिए, रामायण पढ़ना भी अच्छी बात है और सबसे ज़्यादा सुनना भी अच्छी बात है। अगर कानों में भगवान का नाम जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हम लोग आइए प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुन जिन शंकर के निंदा, सो पल तुरत लाभ सब काहूँ, भली भांति पछताब पिताहूँ। तो पार्वती जी क्या कहती हैं, गई है दक्ष के घर। जब शंकर भगवान का कहीं भाग नहीं दिख रहा है तो सती को बहुत गुस्सा आया और अपने पिता को चेतावनी देती हैं कि आप भली भांति पछताएंगे। अगर शंकर की आपने निंदा किया है तो आप बहुत पछताएंगे। और सब वहाँ के सभासदों को भी चेतावनी दे रही हैं। तो हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संधु शांत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले के जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव देहि। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजियौ तुरत देह तेहि हेतु, धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहीं जो गय गिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, सती मरण सुनि शंभुगना, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा किन्न मुनीस, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन किन्ना, सकल सुरन विधिवत फल दिन्ना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा।
उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि नसु आश्रम किन्ने, उचित बासु हिम भूधर दिन्ने। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगटित सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभाति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलुबाई, खग मृग मधु पशु की सब राही। सहज भयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे हसिदाए। शैल राज बड़ आदर किन्ना, पद पखारी बर आसन दिन्ना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि ने चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर
रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि पियारी। सदा चल यही कर यही वाता, यही तेजस पय है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ाई पतिबत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जस भयव गुण दुईचारी। अगुनय मान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसके जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मनहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जोगी जटिलय काम मन, नगनय मंगल भेष। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त सिरेख। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख संपत्ति उमार सानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी यह रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। उपजय शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी मुनि जाई। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित हो गए और सभी के नेत्रों में जल भर आया। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहाई गिर जाऊ, काऊ नाथ का करियऊ पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कह मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव तनुज नर नाग मुनि, को न बेटन हार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है, सुनऊ वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई, कथा सुने मन लाय। एक घड़ी आधी में पुनियाद,
तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गए द्वाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय श्री सीता राम जी हरि। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेषयरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस मुनिजन धन संतन को सर्वस। सारंश संबत सबई आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी। कागब सोंड गरुड़ के ही के आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की। कलिमलार निबिसाय रस फेंके कलिमलार निबिसाय रस फेंके। सुभग सिंगार मुक्ति जुवते के। दलन रोग भव भूरिय में के दलन रोग भव भूरिय में के। तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय। उमा महेश की जय। बजरंग बली की जय। हर हर महा